चलिए बच्चों, अब इधर ध्यान से देखना, ठीक है ना। आज हम लोग नवोदय की कक्षा 5th क्लास के चैप्टर नंबर 1 क्या है, संख्या एवं संख्या पद्धति, नंबर एवं नंबर सिस्टम, इसके बारे में क्या है पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है ना भाई। स्थानीय मान, जातीय मान, अंकों और शब्दों में लिखना, ये भी पढ़ चुके हैं। और आज पढ़ेंगे हम लोग क्या कि संख्याओं के योगफल से संबंधित प्रमुख सूत्र, ठीक है ना भाई। ये क्या चीज है, ध्यान से देखना। संख्याओं के, नोट करते जाइएगा, संख्याओं के योगफल से संबंधित, संख्याओं के योगफल से संबंधित प्रमुख सूत्र। अब ये क्या चीज है, संख्याओं के योगफल से संबंधित प्रमुख सूत्र, ठीक है। तो पहला सूत्र है, मैं फिर आपको सबका एग्जांपल भी बताते चलूंगा। पहला सूत्र है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, इसका सूत्र क्या होता है। और n का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं। n का मतलब होता है अंतिम संख्या, तो इसका सूत्र होता है n प्लस 1 और बटे में क्या होता है 2। ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है। n का मतलब क्या होता है मैं लिख देता हूं, n बराबर क्या है, अंतिम संख्या। n का मतलब क्या है, अंतिम संख्या। अब ध्यान से देखना इधर, हाँ एक मैं प्रश्न पहले आपको बता देता हूं, इधर पहले देखिएगा। ये क्या है, इधर देखो, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं बता दिया हूं, जो कहां से स्टार्ट होता है 1 से, ठीक है ना भाई। इधर देखना, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल जिसका सूत्र ये होता है। ये सूत्र क्यों बनाया गया, ठीक है। तो मान लीजिए आपको बोलेंगे कि 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं को, प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। प्रश्न है कैसे बोल देगा कि 1 से 10 तक प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। योग मतलब क्या होता है, जोड़ना। योग मतलब क्या होता है, जोड़ना। कहां से कहां तक जोड़ना है, 1 से 10। 1 से 10 मतलब 1 और 10 को नहीं जोड़ना है। 1 से 10 तक जो संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सबको जोड़ना है। समझ में आ गया ना, 1 से लेकर 10 तक जोड़े इसे। चलो देखना, 10 9 और 1 10, 10 10 20 हुआ, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50, 50 और 5 55। तो इसको जोड़ूंगा तो कितना आएगा 55। कितना आएगा भाई 55। इधर ध्यान से देखो, तो ये तो जब छोटा था तब आपने तो जोड़ लिया कि भाई 1 से 10 तक संख्या थी, आपने तुरंत जोड़ लिया। अब प्रश्न कहीं ऐसे दे देता कि 1 से लेकर 100 तक प्राकृत संख्या का योग करो, तो कैसे करोगे। तो उसके लिए यह सूत्र बनाया गया कि n इंटू n प्लस 1, और इनके बीच क्या है, गुणा का संबंध। इधर देखना, n और ये कोष्टक के बीच में क्या संबंध है, गुणा का संबंध है। अब इसी प्रश्न को मैं इस सूत्र में बनाता हूं, आंसर देखना दोनों का क्या होगा, सेम मैच करेगा। समझ में आ रहा है ना, ध्यान से देखो पहले इधर, ठीक है। इसी में बनाना है। देखो क्या बोला है, 1 से 10 तक प्राकृत संख्या का योग। तो अंतिम संख्या, अंतिम संख्या कितनी है 10। अंतिम संख्या कितनी है भाई 10, तो n की जगह क्या रखना है 10। तो ध्यान से देखो कितना हो जाएगा, ये रहा n की जगह 10, इधर भी n की जगह रखो 10 और प्लस 1, और नीचे भी क्या होगा 2। ये तो 10 का 10 रहने दो, अभी इनके बीच क्या है, गुणा का संबंध है। 10 और 1 क्या होगा 11, क्योंकि बीच में प्लस है भाई, ठीक है। अब नीचे क्या है 2, ये 2 से भाग जा सकता है, 2 से कितने बार जाएगा 5 बार, और इनके बीच गुणा का संबंध है, और नीचे कुछ ही बचा, तो 11 पंचे कितना हो जाएगा 55। तो इस तरीके से इस सूत्र की सहायता से आपको क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है, पहला सूत्र ये, उसका उदाहरण भी बता दिया। ऐसे आपको नहीं बनाना है, छोटा रहेगा तो बना लोगे, जब बड़ी संख्या देगा तो 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 200 तक की संख्या का योग करो करके तो बन जाएगा ना। हाँ, अब ध्यान से देखना अगला, इधर इसको लिख रहे हो क्या जी, नोट कर लो। चलो तो फिर
चलो दूसरा देखें, तो दूसरा फार्मूला है आपका प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल, इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस वन, n गुणे में n प्लस वन, ये इसका सूत्र होता है। प्राकृत संख्या में क्या था, नीचे में बटे में 2 था, भाग में इसमें 2 नहीं है, ठीक है। तीसरा सूत्र लिख लो, फिर मैं दोनों का एक एक उदाहरण दूंगा। प्रथम n विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का योगफल, तो क्या हो जाएगा इसका सूत्र, ये हो जाएगा n की घात 2। कितना हो जाएगा, n की घात 2। n की घात 2 मतलब n का 2 बार गुणा, यानी दी हुई संख्या का 2 बार गुणा करना है। अब देखिए, चलिए मैं दोनों का एक एक उदाहरण बना के आपको दिखा देता हूं। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, प्रश्न ऐसे बोलेगा कि 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योगफल, सम संख्या का क्या निकालना है, योग निकालना है। कहां से कहां तक, 1 से 50 तक। तो यहां पर n की जगह क्या रखना है, n का मतलब क्या है जी, अंतिम संख्या, लिखा ना वहां, n की जगह क्या रखना है, अंतिम संख्या, और यहां पर अंतिम संख्या क्या है, तो वहां पर क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, क्या रखेंगे यहाँ n की जगह जी। पहले ये बताओ 1 से लेकर 50 तक कितनी सम संख्याएं होती है, 1 से लेकर 50 तक कितनी सम संख्याएं और कितनी विषम संख्याएं हैं, उसमें 25 सम संख्या होंगे और 25 विषम संख्या होंगी। तो यहाँ n का मान क्या हो जाएगा, 25। कहां से आया 25, समझ में आ गया। सम संख्या आपको मालूम होगा भाई, 1 से लेकर 50 तक 25 सम संख्याएं हैं और 25 क्या है, विषम संख्याएं। तो n का मान यहाँ क्या रखेंगे, 25। तो रखो n की जगह 25 इंटू n की जगह फिर से 25 प्लस 1, इन दोनों को पहले जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 26, और ये ब्रैकेट के बीच में क्या है, गुणा का संबंध। अब गुणा करें, 25 का 6 के साथ गुणा करो, 25 छक्के के 90, 90 का 0, हासिल 9। अगर आपको नहीं मालूम पड़ा तो एक एक करके कर लेना, समझ में आ रहा है, 90। फिर 25 का दुगना 50, 50 में 9 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 59। क्या इसका आंसर 590 आएगा, आएगा, कितना आएगा, 590 होगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, सॉरी 25 छक्के 150 होता है जी, और 150 का हासिल में 15 रहेगा, सॉरी, और कैरी कितना हो जाएगा, 15, और 25 का दुगना 50, 50 और 10 कितना हो जाएगा, 50 और 15 65, कितना हो जाएगा, 65। इसका आंसर आएगा 650। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था पहाड़ा पढ़ने में, हाँ गुड, 650, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए आगे देखना आप, इसी प्रश्न में कुछ और प्रश्न लेते हैं। चलिए ये मिटा देता हूं, 1 से 100 तक विषम संख्याओं का योग निकालना है। कौन सी संख्याओं का, विषम। तो पहले मुझे ये बताओ 1 से लेकर 100 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी जी, कितनी होंगी, 50 होगा ना। 1 से लेकर 100 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी, तो n का मान क्या निकल के आया, 100 को मत रख देना भाई। अब देखो प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, इस सूत्र में आपको अप्लाई करना है, n की घात 2 यानी कि 50 की घात क्या करना है, 2, ठीक है ना भाई। 50 की घात 2 यानी कि 50 का 2 बार गुणा, समझ में आ रहा है ना। तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले अंकों का करो, 5 पंचे 25 और दोनों साइड का 0 लिख दो, 2 0 है तो 2 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2500।
अब आपको 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्याओं को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा 2500। तो उसके लिए आपको ये कुछ फार्मूले हैं, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है जी? ठीक है, ये तीनों फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 1 से 30 तक सम संख्याओं का योगफल आपको क्या करना है, याद करना है। तो चलिए इसे आप लोग सॉल्व करके दिखाइए जल्दी से 1 मिनट में।